नमस्कार। विकास जाजिम शो में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा के पर्यायवाची शब्दों को क्रमवार और उनके अर्थ सहित समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी, और ये सिर्फ रटने वाली बात नहीं है। हम शब्दों की आत्मा को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक ही चीज के लिए इतने सारे शब्द क्यों हैं। बिल्कुल। तो हमारा पहला शब्द है अनादर। इसका सीधा सा मतलब तो है भाई आदर ना करना, पर इसकी जो पर्यायवाची हैं वो असल कहानी बताते हैं। हाँ, जैसे बेइज्जती। इसका मतलब है किसी को आदतन अपमानित करना। और दूसरा है अवहेलना। जी, अवहेलना मतलब किसी की बात को जानबूझकर नजरअंदाज करना, उसे तुच्छ समझना। अच्छा, फिर है निरादर। ये तो अनादर जैसा ही लगता है। हाँ, ये बहुत करीब है। निरादर यानी आदर या सम्मान का अभाव दिखाना। और तौहीन, ये शब्द थोड़ा औपचारिक लगता है। बिल्कुल। तौहीन एक फॉर्मल शब्द है जिसका मतलब है किसी के सम्मान को गहरी ठेस पहुंचाना। जैसे तौहीन अदालत। सही। पांचवा है तिरस्कार। इसमें एक तरह की घृणा भी शामिल है, किसी को उपेक्षा से अस्वीकार कर देना। और अवज्ञा। अवज्ञा है किसी आदेश या नियम को मानने से इनकार करना, एक तरह का विद्रोह। और आखिरी है अपमान। जी, अपमान मतलब किसी के मान सम्मान को चोट पहुंचाने वाला व्यवहार। वाह, एक अनादर के कितने सारे पहलू हैं। चलिए कुछ हल्का शब्द लेते हैं। अगला है अनार। हाँ, अनार एक लाल रंग का फल। इसका पहला पर्यायवाची बहुत दिलचस्प है, शुकप्रिय। शुकप्रिय मतलब तोते का प्रिय। एकदम सही। तोतों को ये फल बहुत पसंद होता है, इसीलिए ये नाम पड़ा। क्या बात है। और दूसरा? दूसरा है शुकोदन। ये अनार का एक, आप कह सकते हैं, पुराना और साहित्यिक नाम है। और दाड़म, ये मैंने पढ़ा है कहीं। जी, दाड़म संस्कृत से आया है, अनार का एक पारंपरिक नाम। और एक और है रामबीज। हाँ, रामबीज। इसके दानों की तुलना माणिक्य या राम के बीज से करते हुए ये नाम दिया गया है। बहुत काव्यात्मक है। अद्भुत। चलिए अब अगला शब्द देखते हैं, अशुद्ध। मतलब जो साफ न हो। जी। इसका पहला पर्यायवाची है मलिन, यानी जो मैल या गंदगी से युक्त हो। ठीक है। और दूसरा है दूषित। दूषित का मतलब है जो किसी बाहरी चीज के मिलने से खराब हो गया हो, जैसे दूषित जल। हाँ, कंटामिनेटेड। और अपवित्र, ये तो थोड़ा धार्मिक सा लगता है। बिल्कुल, जिसमें धार्मिक या आध्यात्मिक पवित्रता ना हो, वो अपवित्र है। और गंदा, ये तो आम बोलचाल का शब्द है। हाँ, जो शारीरिक या देखने में मैला हो। और पांचवा है अशुचि। अशुचि, ये भी अपवित्र का ही एक रूप है, मतलब जिसमें शुचिता या शुद्धता ना हो। समझ गया। इसी से जुड़ा हुआ एक शब्द है असभ्य, जिसका व्यवहार शिष्ट ना हो। जी, असभ्य। इसका पहला पर्यायवाची है दुश्शील, मतलब जिसका शील या आचरण बुरा हो। और गंवार, इस शब्द में थोड़ा अपमान का भाव लगता है। हाँ, गंवार का मतलब है जिसका व्यवहार अशिक्षित व्यक्ति जैसा अशिष्ट हो। तीसरा है अशिष्ट। ये ज्यादा सटीक है, जिसमें शिष्टाचार की कमी हो, वो अशिष्ट है। और चौथा है अभद्र। अभज्य यानी ऐसा व्यवहार जो समाज में स्वीकार्य न हो, अशोभनीय लगे। चलिए पौराणिक कथाओं की दुनिया में चलते हैं। हमारा अगला शब्द है असुर। असुर देवताओं के शत्रु। इसका पहला पर्यायवाची है राक्षस। दूसरा है दैत्य। हाँ, दैत्य मतलब जो बहुत विशाल हो, दैत्याकार। फिर है सुरारी। इसका क्या मतलब है? ये है सुर अरी, यानी सुरों के अरी, देवताओं के दुश्मन। अच्छा, फिर धनुज और दानव भी हैं। जी, दनुज यानी जो दनु नाम की माता से जन्मे हो। दानु भी उसी तरह का एक नाम है। और ये भी हैं निशाचर, रजनीचर, तमचर। ये तीनों उनके व्यवहार को बताते हैं। निशाचर यानी निशा में चरने या घूमने वाला। रात में घूमने वाला। हाँ, रजनीचर का भी यही मतलब है, क्योंकि रजनी भी रात को कहते हैं। और तमचर यानी तम या अंधकार में घूमने वाला। बहुत बढ़िया। अब एक सरल शब्द लेते हैं, अस्त, यानी छिप जाना। जी, अस्त। इसका पहला पर्यायवाची है लुप्त, जो पूरी तरह से गायब हो गया हो। जैसे कोई प्रजाति लुप्त हो गई। बिल्कुल। दूसरा है ओझल, जो आंखों के सामने से हट गया हो। तीसरा है अदृश्य, जो दिखाई न दे रहा हो। और चौथा तिरोहित। ये थोड़ा साहित्यिक शब्द है, पर मतलब वही है, गायब हो जाना। और पांचवा है गायब। ये तो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। जी, ये आम बोलचाल का शब्द है। अब बात करते हैं अनिवार्य की, यानी कंपल्सरी। अनिवार्य। इसका पहला पर्यायवाची है आवश्यक, जो बहुत जरूरी हो।
दूसरा है बाध्यकर। हाँ, बाध्य कर मतलब जो करने के लिए आप बाध्य हो। फिर है लाजिमी। ये उर्दू का शब्द है ना। जी, लाजिमी मतलब अनिवार्य या जरूरी। और अपरिहार्य, ये थोड़ा भारी शब्द है। अपरिहार्य का मतलब है जिसे किसी भी हाल में टाला नहीं जा सकता, अनअवॉइडेबल। और एक और है अटल। हाँ, जो स्थिर हो और जिसे बदला ना जा सके, वो अटल है। ये अंतर जानना वाकई बहुत जरूरी है। अब एक नकारात्मक शब्द है अनिष्ट। अनिष्ट मतलब जिससे बुराई या नुकसान हो। पहला पर्यायवाची है अहितकर, जो हित में न हो। नुकसानदायक। सही। दूसरा है अमंगलकारी, जिससे अमंगल या अशुभ होने की आशंका हो। तीसरा है अकल्याणकर, यानी जिससे किसी का कल्याण या भला ना हो। फिर बुरा और अशुभ भी हैं। जी, बुरा यानी जो अच्छा ना हो, और अशुभ जो शुभ या मंगलदायक ना हो। ठीक है। और हमारा अगला शब्द है अनी। मैंने ये ज्यादा सुना नहीं है। अनी का मतलब होता है किसी औजार या हथियार का सबसे नुकीला सिरा। ओह, तो इसका पहला पर्यायवाची है नोक। जी, नोक। दूसरा है धार, हथियार का काटने वाला किनारा। तीसरा है कुशाग्र। कुशाग्र मतलब कुश घास के अगले सिरे की तरह तीक्ष्ण या नुकीला। इसी से कुशाग्र बुद्धि बना है। वाह। और फिर छोर और कर्ण भी हैं। हाँ, छोर यानी किसी वस्तु का अंतिम सिरा, और यहाँ कर्ण का मतलब किसी वस्तु के सबसे छोटे और नुकीले हिस्से से है। ये कमाल का है। अब आते हैं एक और इंसानी स्वभाव पर, अनुदार। अनुदार, जो खुले विचार का ना हो। पहला पर्यायवाची है स्वार्थी, जो सिर्फ अपने बारे में सोचे। जी। दूसरा है मतांध, मत में अंधा, जो अपनी बात के आगे किसी की ना सुने। बिल्कुल। तीसरा है असहनशील, जो दूसरे विचारों को सहन ना कर पाए। और फिर कठोर और निर्दय भी है। इसी से जुड़ा एक और भारी शब्द है अहंकार। इसके तो बहुत सारे पर्यायवाची हैं। हाँ, अहंकार। पहला है दंभ, यानी उस चीज का दिखावा करना जो आपके पास है ही नहीं। अच्छा। दूसरा है गुरूर, गरूर मतलब अपनी उपलब्धियों पर अनुचित अभिमान। फिर दर्प भी है। दर्प है शक्ति या पद का घमंड। और गुमान। गुमान होता है किसी बात का झूठा अभिमान। और घमंड, मद, अभिमान भी। हाँ, घमंड है खुद को बेहतर समझना। मद नशे की तरह का अहंकार है, और अभिमान में गर्व और घमंड का मिश्रण होता है। ये तो कमाल है। चलिए अब कुछ सकारात्मक बात करते हैं। अगला शब्द है अनुपम। अनुपम, जिसकी कोई तुलना ना हो। पहला है अनोखा, जो सबसे अलग हो। दूसरा है निराला। निराला मतलब जिसका अंदाज सबसे भिन्न हो। फिर है अद्वितीय। जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। जी। चौथा है अनूप। जिसकी कोई उपमा न दी जा सके। पांचवा है अनूठा। जो अपनी बनावट में अलग हो। हाँ। और फिर अद्भुत, जो आश्चर्यजनक हो। और अतुल, जिसकी तुलना न की जा सके। अब बात करते हैं अनुमति की। हाँ। अनुमति पहला पर्यायवाची है सहमति, किसी विचार से सहमत होना। दूसरा है मंजूरी। मंजूरी मतलब किसी प्रस्ताव को आधिकारिक रूप से स्वीकार करना। तीसरा है स्वीकृति। किसी बात को मान लेना। फिर है इजाजत। कुछ करने की आज्ञा देना। जी। और आखिरी है आज्ञा। ये बड़ों या अधिकारियों द्वारा दिया गया निर्देश होता है। ये स्पष्टीकरण बहुत काम का है। अगला शब्द है अनुमान। अंदाजा लगाना। अनुमान पहला है कयास, तर्क के आधार पर अंदाजा लगाना। दूसरा है अंदाज। ये सामान्य अवलोकन पर आधारित होता है। और तीसरा है अटकल। अटकल में कोई ठोस आधार नहीं होता, बस कल्पना से लगाया गया अनुमान। अब आते हैं आंख पर। इसके तो बहुत सारे पर्यायवाची हैं। हाँ, आंख जैसे लोचन, नयन, चश्म। चश्म फारसी का है। जी। फिर चक्षु, नजर, दृग, अक्षी, अक्ष और नेत्र भी हैं। वाह। और जहां आंख है वहां आंसू भी हैं। बिल्कुल। आंसू पहला है नयन नीर, नयन का नीर यानी पानी। दूसरा है नेत्रवारी। नेत्र का जल। तीसरा है दृग्जल। दृग का जल। फिर अश्रु है, जो एक साहित्यिक शब्द है। और भी हैं। हाँ, नयन जल, अश्क, नेत्र नीर। अश्क भी फारसी से है। जी। और एक बड़ा दिलचस्प शब्द है टसुआ। हाँ, टसुए मत बहो, बच्चों के लिए इस्तेमाल होता है। जी। और आखिरी है दृगंब, दृग का अंबु यानी जल। चलिए अब हम आखिरी कुछ शब्दों पर आते हैं। अगला है अनुरूप। अनुरूप यानी मिलता जुलता। पहला है समरूप, जो रूप समान हो। दूसरा है समान, जो हर तरह से बराबर हो। तीसरा है सदृश, जो देखने में किसी के जैसा हो। और मिलता जुलता और तुल्य रूप। जी,
ये भी अनुरूप की ही पर्यायवाची हैं। और अनुरोध यानी रिक्वेस्ट करना। अनुरोध पहला है याचना, दीनतापूर्वक कुछ मांगना। दूसरा है विनती, विनम्र निवेदन। तीसरा है प्रार्थना, जो ईश्वर से या किसी बड़े से की जाती है। फिर अभ्यर्थना है, इसका क्या मतलब है? विशेष आग्रह के साथ की गई प्रार्थना। और पांचवा है निवेदन, जो औपचारिक और विनम्र आग्रह है। अब एक शब्द है आकर्षक, अट्रैक्टिव। आकर्षक पहला है लुभावना, जो मन को ललचाए। दूसरा है मोहक, जो मन को मोह ले। तीसरा है मनोहारी, जो मन को हर ले। और मनोहर और दिलकश भी हैं। जी, मनोहर यानी जो मन को अच्छा लगे, और दिलकश जो दिल को खींचे। और आज का हमारा आखिरी शब्द आकाश, इसके भी बहुत नाम हैं। हाँ, आकाश जैसे व्योम, गगन, शून्य, पुष्कर, नाक। नाक, ये तो मैंने पहली बार सुना। जी, ये भी एक पुराना नाम है। फिर दिव, तारापथ, खगोल, अभ्रे, अनंत। अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो। सही। और भी है अब्र, आसमान, फलक, नभ, ट्यू, अंतरिक्ष। वाह, एक ही आकाश के कितने अलग अलग नजरिए हैं। कोई दार्शनिक है, कोई वैज्ञानिक। बिल्कुल, और यही तो भाषा की खूबसूरती है। ये सिर्फ नाम नहीं देती, बल्कि अर्थ और दृष्टिकोण भी देती है। आज की ये चर्चा वाकई आंखें खोलने वाली रही। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये विचारों की एक पूरी दुनिया थी। और शायद यही आज की बातचीत का सार है। भाषा एक औजार है, और जितने ज्यादा औजार हमारे पास हों, हम उतनी ही खूबसूरती से अपने विचारों को गढ़ सकते हैं। इसी खूबसूरत विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको ये व्याख्या पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल विकास जाजिम को सब्सक्राइब करें। इस ऑडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो कृपया उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।